स्टूडेंट साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम नीट के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में मैंने एस ब्लॉक आपको पढ़ा दिया था, लेकिन वापस एस ब्लॉक के बारे में बताते हुए अपन कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एस ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। क्या ये देखिए, आपके सामने एक आवर्त सारणी है और इस आवर्त सारणी में ये जो पार्ट है कौन सा, ये दोनों जो वर्ग है ये किसके हैं? एस ब्लॉक के। किसके? एस ब्लॉक के। तो ध्यान रखना ये दोनों वर्ग हो जाएंगे यहाँ पे एस ब्लॉक के, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये देखो, यहाँ से लेकर ये जितने भी वर्ग हैं यहाँ तक, ये कितने हैं? 10 वर्ग। और ये वर्ग किसके हैं? डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के, ठीक है। और उसके बाद ये जो वर्ग हैं ये यहाँ तक, ये वर्ग किसके हैं? तो यहाँ पे पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक। उसके बाद ये नीचे देखो, दो वर्ग अलग से दो आवर्त अलग से दे रखे हैं। इन आवर्त को हम क्या कहेंगे? इन आवर्त को हम डी ब्लॉक कहेंगे। क्या? डी ब्लॉक। तो ये तो हो गया हमारा आवर्त सारणी में कि कौन क्या है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करने वाले अपन जो है एस ब्लॉक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? पूरे एस ब्लॉक को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, एस ब्लॉक में मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले प्रथम वर्ग। क्या? प्रथम वर्ग। आपको पता है कि यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इनको नंबरिंग दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? एक मिनट में आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वर्ग, ये सेकंड वर्ग, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ तक कुल मिला के 18 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 18 ग्रुप्स अपने को दिए हुए हैं। इसमें जो है अपने पास एस ब्लॉक का ये फर्स्ट वर्ग है, इसका अध्ययन आज अपन करेंगे सबसे पहले, फिर इसका करेंगे, ठीक है। तो इस तरह अपने को एस ब्लॉक का पूरा अध्ययन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आ जाइए वापस से पीछे वाले पेज पर, ठीक है। वहीं पर सब कुछ आपको बताना है। अब देखो, एस ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखो, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है उसे एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो ध्यान रखना। देखिए, आपको मैंने परसों के दिन शायद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया था कि फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि हमारे पास क्या है? लिथियम है, या फिर मान लीजिए हमारे पास सोडियम, लिथियम ले लो, है ना। लिथियम, हमारे पास लिथियम और लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो आप कैसे भरेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन? 1s2, 2s1, 2s1, क्योंकि देखो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये दिया रखा है अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 1। इस इलेक्ट्रॉन को किस कक्षक में भरा गया है? एस कक्षक में भरा गया है। तो इसका मतलब ये कौन से वर्ग का तत्व हो गया? कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया? तो एस ब्लॉक का तत्व हो गया। अब देखिए, एक और एग्जांपल मैं लेके आपको समझाता हूँ। आपके पास मान लीजिए यहाँ पे सोडियम का बड़ा रहेगा ना, तो मैं थोड़ा सा बैक चल लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या दे दिया गया? सोडियम दे दिया गया। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है? देखो, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है? ये रहा। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में भरा गया है? तो एस कक्षक में भरा गया। एस कक्षक में भरा गया है। इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया? एस ब्लॉक का तत्व हो गया। कौन से? एस ब्लॉक। तो इस तरह है हमें पता चलता है कि कौन तत्व एस ब्लॉक का है, कौन तत्व पी ब्लॉक का है। तो ये सिंपली मैंने आपको बता दिया कि एस ब्लॉक के तत्व कौन से कहलाते हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाए? एस ब्लॉक में भरा जाए। चलो, अब देखो, एस ब्लॉक के वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है अभी पीछे। कहाँ पे? ये रहा जस्ट, ये एक वर्ग तो ये और एक वर्ग ये, तो 2 वर्गों में इसको क्या किए गए? बांटा गया है। अब चलिए सीधा आ जाते हैं वापस। अब देखो, प्रथम वर्ग के तत्वों का अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि वर्ग कहने का मतलब आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं,
ठीक है। और इसमें जो प्रथम वर्ग है एस ब्लॉक में, इसमें 7 आवर्त में तत्व उपस्थित है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर तत्वों का प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ उनका नाम है। नाम आपको इंग्लिश में पढ़ना है क्योंकि आपको नीट की एग्ज़ाम देना है। अगर आपको नीट की एग्ज़ाम फाइट करना है, नीट की एग्ज़ाम देना है, तो नाम इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये ट्रिक दी हुई है, ट्रिक पढ़नी है, और यहाँ पे परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। तो देखो ट्रिक क्या दी हुई है, सबसे पहले ट्रिक देखो कि है, ये हो नहीं है, ध्यान रखना, ये है क्या, हे। चलो, हे ली ना की रब से फरियाद, ध्यान रखना इस ट्रिक का। क्या है ये ट्रिक, है ली ना की रब से फरियाद। अब यहाँ पे सीधा आ जाओ, सीधा हे से क्या बना है, हे से क्या बना है, और हमारे पास ली से क्या बना एल आई, ठीक है। और ना से एन ए के, यहाँ पे क्या लिखा है की का के कर देंगे, और उसके बाद रब की आर बी कर देंगे, और से सी एस, और उसके बाद फरियाद एफ आर। तो ये हमारे पास इस तरह के आ जाएंगे। इस ट्रिक के ज़रिए हमारे पास प्रतीक चिन्ह प्राप्त हो जाएंगे। और जब हमको प्रतीक चिन्ह मिल जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं। यानी ये किसका प्रतीक चिन्ह है, एच हाइड्रोजन का, सिंपली हाइड्रोजन। उसके बाद एल के, एल आई किसका प्रतीक चिन्ह है, लिथियम का, तो लिथियम। उसके बाद एन ए किसका प्रतीक चिन्ह है, सोडियम का। पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह के, और आर बी किसका प्रतीक चिन्ह है, रेबिडियम का। उसके बाद ये सी एस किसका, सीजियम का। एंड फाइनली एफ आर किसका, तो फ्रेंशियम का। तो इस तरह हमारे पास दिए हुए हैं आवर्त सारणी, जिसमें आपको ट्रिक बताई गई है, और ट्रिक के ज़रिए तत्व याद कर बताए गए किस तरह ट्रिक के ज़रिए तत्वों का प्रतीक चिन्ह लिखना है। और जब आप ट्रिक के ज़रिए तत्वों का प्रतीक चिन्ह लिखना सीख जाएंगे तो तत्वों के प्रतीक चिन्ह के माध्यम से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे उनके नेम लिख सकते हैं। तो इस तरह यह आवर्त सारणी आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद तो हमारे पास ये देखा परमाणु क्रमांक। देखिए परमाणु क्रमांक की बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 2 लेक्चर, 1 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व में परमाणु क्रमांक की जो संख्या है वो किसके बराबर होती है, उस तत्व के क्या, उस तत्व के इलेक्ट्रॉन की संख्या की, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक जो होता है उसकी जो संख्या, परमाणु क्रमांक जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है, समान होती है। यानी अगर मैं यहाँ पे परमाणु क्रमांक की बात कर रहा हूँ तो यही क्या है, इन तत्वों की क्या है, इन तत्वों की यही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। चलो अब देखो परमाणु क्रमांक, सबसे पहले तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आ जाइए। पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ देखिए, यहाँ पे देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपन एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रथम वर्ग के अंतर्गत देखो आपके पास हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना निकल के आया, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 निकल के आया। अब आपको लिथियम का निकालना है। आपको पता है कि हमारे पास जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते आप किसके क्रम में व्यवस्थित किए गए, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। यानी आवर्त सारणी में ये 1, तो यहाँ पे जो दूसरा तत्व उपस्थित है प्रथम आवर्त में तो उसका 2 होगा, फिर उसके बाद इसका 3 होगा, ठीक है, फिर उसके बाद इसका 4 होगा, और यहाँ पर इसका 5 होगा, इसका 6 होगा। तो इस तरह इसमें क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया, इसका 7, इसका 8। 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, फिर उसके बाद इसका 11, इसका 12, 13, 14, 15, 16। इस तरह क्या है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो हम अगर किसी को अगर मान लीजिए यहाँ के बाद सीधा यहाँ का निकालना है तो क्या वो गिनने थोड़ी ना बैठेगा कि 1 2 3, हाँ इसका 3 है, फिर इसका निकालना है, गिनने थोड़ी बैठेगा 4 5 6 7 8, इस तरह गिनने तो नहीं बैठेगा ना, फिर सीधा यहीं का निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे व्यवस्था नहीं बनेगी, ऐसे फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाए। तो यहाँ पे क्या किया गया, आपको पता है कि इसमें क्या किया गया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो अब देखो इसका 1 है, इसका 1 है, ठीक है। इसके बाद अब कितने तत्व में आ रहा है ये, तो 1 और 2,
दो तत्वों में आ रहा है, तो इसका एक है, अब इसमें क्या कर देंगे, दो ऐड कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3। अब देखो, अब अपने को इसका निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है इसका कितना है, इसका 3 है, और इसका अपने को निकालना है। तो अपन कैसे निकालेंगे, अपन निकालेंगे, देखो यहाँ के बाद कितने तत्वों में आ रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8वें तत्व में आ रहा है ये, कितने में, 8वें तत्व में आ रहा है। तो क्या कर देंगे, इस 3 में 8 ऐड कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया हुआ है, एक लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रथम आवर्त में ये 2 तत्व होते हैं, द्वितीय आवर्त में 3 तत्व 8 तत्व होते हैं, तृतीय आवर्त में 8 तत्व होते हैं, चतुर्थ आवर्त चौथे आवर्त में यहाँ पे 18 तत्व होंगे, और फिर उसके बाद बात करें अपन उसके बाद 5वें आवर्त की बात करें, 5वें आवर्त में 18 तत्व होंगे, और छठे आवर्त में 32 तत्व होंगे, और 7वें आवर्त में 32 तत्व होंगे। तो इस तरह है, इसको हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। अब देखो इसको याद रखना। अब आ जाते हैं अपन परमाणु क्रमांक निकालने। अब उन तत्वों का क्या निकालेंगे, परमाणु क्रमांक। अब देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। अब अपने को लिथियम का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिथियम का परमाणु क्रमांक। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक। तो सोडियम का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम 3 लिथियम के परमाणु क्रमांक में क्या ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे, क्योंकि सेकंड आवर्त में आता है लिथियम, और सेकंड आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं, 8 तत्व, तो इसके परमाणु क्रमांक में 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट दे रखा है थर्ड आवर्त में सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो गया। अब अपने को पोटेशियम का निकालना है, तो पोटेशियम का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो सोडियम तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं, कितने, 8 तत्व होते हैं। तो जो सोडियम का परमाणु क्रमांक है उसमें क्या कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे, और हमारे पास 19 आंसर आ जाएगा। तो चलिए 8 ऐड कर देते हैं, ये 8 ऐड कर दिए। अब अपने पास किसका आ गया, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक। अब पोटेशियम कौन से आवर्त में, 4th आवर्त में। अपने को रेबिडियम का निकालना है, तो पोटेशियम 4th आवर्त में, 4th आवर्त में कितने अपने पास तत्व होते हैं, तो 18 तत्व होते हैं, तो 19 में क्या कर देंगे, 18 ऐड कर देंगे। चलो अब अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे रेबिडियम का परमाणु क्रमांक। अब रेबिडियम के परमाणु क्रमांक से अपने को सीजियम का निकालना है, तो क्या करना होगा, अपने को वही रेबिडियम कौन से आवर्त में, 5वें आवर्त में, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, अपने को 18 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे रेबिडियम के परमाणु क्रमांक में 18 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास 55 आ जाएगा। अब फाइनली हमको फ्रेंशियम का निकालना है। आपको पता है छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं। तो अपने को सिंपल फॉर्मूला है कि क्या कर देंगे, यहाँ पे 32 ऐड कर देंगे, तो ये अपने पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया आवर्त सारणी के वर्ग 1 के एस ब्लॉक के वर्ग 1 के तत्वों के बारे में पूरी जानकारी आपको बता दी। अब ट्रिक के जरिए पूरे तत्वों के जो हमारे पास चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, वो एवं तत्वों के नाम एवं परमाणु क्रमांक, ये सब आपको आना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, साथ में सॉल्व करना है उनको। ठीक है, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, और इसको जूम करता हुआ इसको जूम कर लूँगा यहाँ पे, और इसको फुल ऊपर तक लेके जाऊँगा। चलो, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या, आपसे पूछा गया कि यहाँ पे आपसे मैं पूछूंगा कि एक एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्या, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता करना होगा कि सीजियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सीजियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, वो अगर आपको पता लगाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है अपनी जो आपकी जो फिंगर होती है, फिंगर, ठीक है, ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, ये थर्ड फिंगर, इसमें देखो ऐसे ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है कि है ली ना कि रब से कौन से नंबर पे आ रहा है, छठे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ से इसका परमाणु क्रमांक निकालना है, यानी छठे नंबर पे आ रहा है। पहले नंबर पे हाइड्रोजन तक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब यहाँ पे अपने को 2 ऐड करना होगा, 3 आएगा। फिर यहाँ पे 8 ऐड करना होगा, अपने पास 11 आएगा। यहाँ पे फिर 8 ऐड करेंगे अपन, यहाँ पे फिर 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, 19 आएगा। फिर यहाँ पे 18 ऐड करेंगे अपन, 18, तो यहाँ पर अपने पास इसका आएगा अपने पास 37। और फाइनली अपने को सीजियम का निकालना है तो फिर 18 ऐड कर देंगे और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 55 आंसर आ जाएगा। क्या 55 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको इतना चीज़ क्लियर। ठीक है, तो यानी सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 55। और आपको पता है जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। अब सीधा सीधा हम इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो 1s2, 1 मिनट, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। चलो अब 3s2 एंड 3p6। अब यहाँ तक चेक कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बराक आ गए हैं। तो 2 2 4 10 हो गए, 10 और 2 18 प्लस 4s2 यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसके बाद 3d10 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3d10। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक अपन ने भर लिए। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। 3d10 के बाद क्या आता है यहाँ पे, 4p6 एंड 5s2 यानी अब हमारे पास 38 इलेक्ट्रॉन बराक आ चुके हैं यहाँ तक। और आगे कंटिन्यू करते हैं, 5s2 यहाँ पे हो जाएंगे 4d10 यहाँ पे 48 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फाइनली 4d10 के बाद यहाँ पे होगा 5p6 एंड यहाँ पे 6s1। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया हमने, इसमें पूरे क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन भर दिए और आपको पूरा समझा दिया। आ गया आपको समझ में। कमेंट करके जाना कि चीज़ें समझ में आई या नहीं। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो ये हमारे पास हो गए सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो यहाँ पे सोचो, बाह्यतम कोश यानी सबसे बाहर का कोश। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे, 6, यानी यहाँ पे अधिकतम कोश कितने हैं, 6। और सबसे बाहर वाला कोश कौन सा हो गया, छठा। तो छठे बाह्यतम जो कोश है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 6s1 हो जाएगा, 6s1। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दी कि रेबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक, चलो रेबिडियम बड़ा हो जाएगा ना, यहाँ पे अपन ले लेते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। सोडियम, 1 मिनट, कलर चेंज करके यहाँ पे आपको दे दिया कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। आपको पता है यहाँ पे फिंगर रूल फॉलो करेंगे। सोडियम कौन से नंबर पे आता है, हेलिना, तीसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। फर्स्ट फिंगर में ही अगर अपन देखें तो कौन से नंबर पे आएगा, हेलिना, तीसरे नंबर पे अपने पास सोडियम आ जाएगा। अब सोडियम का फर्स्ट पे क्या होता है, 1 में 2 ऐड करेंगे, 3 में 8 ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा 11 अपने पास आंसर आ गया। यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना, 11। अब अपने को इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो क्या होगा, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सोडियम का 11 होता है तो 1s2, 2s2, 2p6 क्या, 2p6 एंड फाइनली 3s1। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब मैं पूछूँ बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, बाह्यतम
कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे बाहर वाला अंतिम कोश कौन सा है, तीसरा। तो तीसरे कोश में कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 3s1। ये क्या है यहाँ पे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक बार कमेंट्स करके जाना कि समझ में आया या नहीं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो गए। अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन मैं लेऊँगा यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब कुछ इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन में लेऊँगा। बढ़िया क्या, बढ़िया एक और है क्या, बढ़िया यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे एक बार जूम कर लेता हूँ जिससे क्या है अपने को पढ़ने में अच्छा रहता है ना। हाँ, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रेबिडियम का आपसे पूछ लिया गया कि रेबिडियम का आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु क्रमांक बताना है। क्या, परमाणु क्रमांक, रेबिडियम का परमाणु क्रमांक बताएं। तो आप रेबिडियम का परमाणु क्रमांक कैसे बताएंगे, सबसे पहले कैसे लिखना है आपको, है ली ना की रब। एक मिनट, ये तो वो हो गया वापस से, ठीक है। आपको बताना है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक, किसका, सोडियम का परमाणु क्रमांक बताना है। और यहाँ पे अपन निकालेंगे, देखो हेलिना की क्या, हेलिना की रब से फरियाद। अब देखो यहाँ पे है कौन से नंबर पे आ रहा है, ये रहा रेबिडियम। ये है हमारे पास रेबिडियम। इसका परमाणु क्रमांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 में क्या ऐड कर देंगे अपन, सीधा 8 ऐड कर देंगे तो 11, एंड 11 में 8 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपने 19, और 19 में अपन क्या कर देंगे 18 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 37 अपना आंसर है। तो रेबिडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, आंसर आएगा 37। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए तो किस तरह आपको सॉल्व करने है, आपको आ गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है एस ब्लॉक के वर्ग 1 के तत्वों के लिए, कि वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है क्योंकि यह धातु जल के साथ विलय होकर हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या, जल के साथ विलय होकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मैं 3 रिएक्शंस के जरिए आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखो क्षार धातु कहते हैं क्योंकि ये क्या करती है, जल के साथ विलय होकर हाइड्रोक्साइड बना लेती है। जैसे मैंने क्या कर दिया, सोडियम की अभिक्रिया क्या करा दी, मैंने जल के साथ करा दी। तो यहाँ पे देखो क्या बनने वाला है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ पे H2 गैस मुक्त होगी। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया करा दी। तो यहाँ पे क्या उत्पाद बनने वाला है, उत्पाद बनेगा यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस मुक्त होगी। फिर उसके बाद मैंने मान लीजिए लिथियम की अभिक्रिया किसके साथ करा दी, जल के साथ करा दी, और जब हमने जल के साथ कराई थी यहाँ लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पे H2 गैस मुक्त होगी। तो इस तरह क्या होते हैं, इस तरह है ये जो एस ब्लॉक के वर्ग 1 के तत्व जब क्या करते हैं, जब यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो इसीलिए इन्हें क्षार धातु कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, है ना। अब देखो आगे, चलो अब यहाँ पे वर्ग 2 के तत्वों का अध्ययन करेंगे। देखिए वर्ग 2 के तत्व, वर्ग 2 में 7 आवर्त में से केवल 6 ही आवर्त में क्या होते हैं, यहाँ पे तत्व उपस्थित होते हैं। यानी यहाँ पे बात करूँ कि प्रथम आवर्त का ये तत्व कहाँ गया, तो यहाँ पे हीलियम हुआ करता है। क्या, हीलियम हुआ करता है। लेकिन ये हीलियम के क्या है, गुण उत्कर्ष गैस, यानी पी ब्लॉक के तत्वों का पी ब्लॉक में 18वें वर्ग के तत्वों से मिलता है। इस कारण उसको 18वें वर्ग में रख दिया गया है। इसलिए यहाँ पे प्रथम आवर्त में कोई तत्व नहीं है, दूसरे वर्ग में, लेकिन द्वितीय आवर्त से और 7वें आवर्त तक टोटल 6 तत्व है। अब देखिए इसके ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक क्या दे रखी है, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, ये इसकी ट्रिक है। अब देखो इस ट्रिक से यहाँ पे तत्वों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। बेटा BE, बेटा से BE, मांगे MG, कार CA, सुंदर SR,
बाप BA राजी आर। इस तरह हमारे पास क्या आ गए, ये ट्रिक से प्रतीक चिन्ह आ गए। अब आपको इन प्रतीक चिन्हों के नाम याद होना चाहिए और इंग्लिश में याद होना चाहिए, क्योंकि आप नीट के एग्ज़ाम देने वाले हो। तो इन प्रतीक चिन्हों के नाम क्या हुए वो देखो। देखिए, BE से बेरिलियम हो गया, MG से मैग्नीशियम हो गया, CA से कैल्शियम हो गया, और SR से स्ट्रोंशियम हो गया, और उसके बाद BA से बेरियम, और फाइनली RA से रेडियम। तो इस तरह आपको ये कॉपी में अपने नोट्स में लिखते हुए चलना है। और ये देखो, इनके नाम और स्पेलिंग सही लिखना, और ये आपको याद होना चाहिए। अब आपको ट्रिक बोलनी है। ट्रिक से क्या करना है, ये प्रतीक चिन्ह याद करने, दिमाग में लिखने हैं, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके नाम आ जाएंगे। अभी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप तैयार करोगे इन चीज़ों को, तो चीज़ें आपको अंगुलियों पे आने लग जाएगी। अब परमाणु क्रमांक का वही फंडा है। फंडा क्या है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। मेरे को ही मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने गलत बना दिया, चलो, है ना। अब इसमें परमाणु क्रमांक का वही सब फंडा है। क्या फंडा है, यहाँ पे देखो, दूसरे आवर्त से शुरू हो रहा है। किसमें, दूसरे आवर्त से। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, तो 4 होता है। कितना, 4। अब आप निकाल सकते हो बेरिलियम कौन से आवर्त में, दूसरे आवर्त में। दूसरे आवर्त में टोटल कितने तत्व पाए जाते हैं, 8 तत्व। तो 4 में क्या ऐड कर देंगे हम, 8 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किसके लिए, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आ जाएगा 17। अब मैग्नीशियम से हमें कैल्शियम का निकालना है, तो कैल्शियम का कैसे निकालेंगे, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि कुछ लिखता हूँ तो दिखता नहीं। फिर हम कैल्शियम का निकालेंगे। अब कैल्शियम का कैसे निकालेंगे, आपको मैग्नीशियम का देखना है तीसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 8 तत्व होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, 17 में 8 ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 आ जाएगा। अब कैल्शियम से हमको स्ट्रोंशियम का निकालना है। कैल्शियम चौथे आवर्त में 8 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्ट्रोंशियम का। फाइनली हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 18 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास स्ट्रोंशियम से बेरियम का आ जाएगा। 18 ऐड करने पर 56 बेरियम का आया, स्ट्रोंशियम का 38 आया। और जब हमको सीधा सीधा बेरियम से रेडियम का निकालना है, तो क्या करेंगे, 32 ऐड कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 56 से 32 ऐड करने पर 88। तो ये सब क्रियाएँ किस में हो रही है, ये सब चीज़ें किससे हो रही है, ये सब हो रही है आपके ओनली फोर हो रही है आपके, एक बार आपके ओनली 4 हो रही है आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ये चीज़ आप याद कर लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, दिमाग में रख लो इनको। क्या कि प्रथम आवर्त में 2 तत्व, द्वितीय आवर्त में 8, तृतीय में 8, चतुर्थ में हमारे पास, चौथे आवर्त में 18 तत्व, पाँचवें आवर्त में 18 तत्व, छठे आवर्त में 32 तत्व, और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लो, तो आप आसानी से परमाणु क्रमांक निकाल सकते हो। चलो वापस आ जाओ, है ना। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, परमाणु क्रमांक निकाल लिए। तो ये आवर्त ये आपको तैयार करना पड़ेगा, बाकी मैंने पूरी चीज़ें आपको समझा दी। अब आ जाओ वापस से वर्ग 2 के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई। क्या लिखी हुई है कि वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, क्योंकि इनके यौगिक प्रकृति में क्षारीय होते हैं और ऊपर पट्टी में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। क्या, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसे हम ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ऊपर पट्टी में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, जैसा कि अपन ने पिछले वाले उसके लिए किए थे। तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि स्ट्रोंशियम छोड़ दो, ऊपर से लेते हैं बेरिलियम का क्या लिखिए, परमाणु क्रम पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो सबसे पहले देखो ट्रिक अपने पास यहाँ पे, एक मिनट मैं यहाँ पे इसको वो कर लेता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब इसको जूम कर ले रहा हूँ, हो गया ना जूम, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने पूछा कि बेरिलियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो सबसे पहले अपने को पता करना होगा, वही अपन यूज़ करेंगे फिंगर रूल, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, आना चाहिए। 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है फिंगर, इस तरह। अब देखो स्टार्ट करते हैं ट्रिक।
बेटा बेटा BA यानी फर्स्ट में ही आ गया। और आपको पता है कि फर्स्ट का तो याद रखना है, फर्स्ट बेरिलियम कितना होता है 4 होता है। चलिए 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है। यानी अब अपने को भरना है तो कैसे भरेंगे इसमें, चलिए भरते हैं। तो 1s2 क्या 1s2 2s2, तो ये हमारे पास क्या हो गया फाइनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मैं पूछूं कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यहाँ पे बाह्यतम कोश कौन सा है दूसरा, तो 2s2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो किस तरह लिखोगे कैल्शियम का आप, एक मिनट, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो सबसे पहले देखो थंब रूल को, फिंगर रूल को फॉलो करो, बेटा मांगे कार, तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे कैल्शियम आ रहा है, क्या कैल्शियम आ रहा है। अब देखो सबसे पहले कैल्शियम को अपने को निकालना है, तो यहाँ पे देखो इसका 4 है, 4 में 8 ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 4 में 8 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वापस 8 ऐड करेंगे तो 20, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम का कितना आ जाएगा, कैल्शियम का 20 आ जाएगा। यानी 20 इसका क्या है यहाँ परमाणु क्रमांक, और 20 इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब अपन इसके बढ़ना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड फाइनली 3s2 3p, यहाँ पे होगा 3p6। तो कितने हो गए यहाँ पे 10 हो गए, और 10 के बाद यहाँ पे हो गए अपने पास यहाँ पे 8 हो गए, एंड फाइनली 4s2। तो देखो 4s2, एक मिनट, फिंगर रूल मैंने थोड़ा गलत फॉलो किया था, दूसरे से स्टार्ट करना था क्योंकि दूसरा आवर्त है ना, हाँ तो दूसरे से स्टार्ट करना, ध्यान रखना, मैंने यहाँ से कर दिया था। ये गलती क्या है स्टूडेंट्स करते हैं, मैं भी कर दिया ना, ऐसी गलती नहीं करनी, यहाँ दूसरे से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना। मैं आपको बताता हूँ फिंगर रोल, वापस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दूसरे से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना। दूसरे आवर्त में पाए जाते हैं तत्व, तो बैंगन बेटा मांगे कार, तो कौन से आवर्त में है, चौथे आवर्त में। यहाँ पे 4 होता है, तो 4 से सीधा आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 12, और फाइनली यहाँ पे 20। तो देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपसे पूछ लें कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बाह्य वाला कोश कौन सा है इसमें, चौथा कोश, और चौथे कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो 4s2 यहाँ पे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आना चाहिए। तो ये सिंपली मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए, मैं लाइव आऊँगा एक दिन जिस दिन आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करवाऊँगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, उसके बाद अपन आगे देख लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। हाँ इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। देखो एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं, एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं, तो सीधा मैं ले आता हूँ आपको आवर्त सारणी में। ये देखो यहाँ पे सीधा आ जाओ अपने आवर्त सारणी में। एक बार इसको मिटा देते हैं सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर लेंगे अपन ब्लू, और इसकी साइज इतनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है अपने पास, एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के कुल तत्वों की बात करूँ तो ये तत्व कितने हो गए 7, ये कितने हो गए 6, 7 + 6 कितने हो गए टोटल हमारे पास 13। अब देखो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे एक तत्व नहीं है, कौन सा, हीलियम, जबकि वो किसका तत्व है, एस ब्लॉक का ही तत्व है, एस ब्लॉक का ही तत्व है, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ नहीं लिखा गया क्योंकि इसके गुण 18वें वर्ग के इन तत्वों से मिलता है, इसीलिए इसे यहाँ लिखा गया है। बाकी तत्व ये किसका है, एस ब्लॉक का ही है। तो ध्यान रखना हीलियम एस ब्लॉक का ही तत्व है, लिखा 18वें वर्ग में गया है क्योंकि इसके गुण 18वें वर्ग के उत्कर्ष गैसों से मिलते हैं। तो यहाँ पर 6 नहीं है, ये कितने हैं, ये 7 है। ये कितने तत्व हैं, 7। तो ध्यान रखना ये इस तरह गलती मत कर देना, तो कितना आएगा 7 + 7 हमारे पास कितना आएगा 14। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि एस ब्लॉक में कितने तत्व है, 14 तत्व हैं।
तो ध्यान रखना इस बात का, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आ जाइए सीधा वापस उसी क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या बताइए। तो 14 हमारे पास तत्व होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीलियम एक एस ब्लॉक का तत्व है, किंतु इसे पी ब्लॉक के वर्ग 18 में रखा गया है, कारण सहित समझाइए। यानी समझाना है कि एस ब्लॉक का तत्व है लेकिन इसको पी ब्लॉक में रखा गया। भाई क्या कारण है ऐसा कि इसको पी ब्लॉक के 18वें वर्ग में रख दिया। तो आपका अगर माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा तो इसका सॉल्यूशन देख लो। हीलियम एक क्या है, उत्कृष्ट गैस है, अतः इसके गुण धर्म अन्य उत्कृष्ट गैसों के समान होते हैं। इसी कारण इसे वर्ग 2 के क्षारीय मृदा धातुओं के बजाय पी ब्लॉक के वर्ग 18 के उत्कृष्ट गैसों के साथ रखा गया है। देखो जो हमारे पास हीलियम है, ये हीलियम क्या है, एक उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट क्या है, गैस है। और उत्कृष्ट गैस है तो इसके गुण किससे मिलने वाले हैं, वर्ग 18 के तत्वों से मिलने वाले हैं, वर्ग 18 के तत्वों से मिलने वाले हैं। तो सिंपली बात है, इसको कहाँ लिखना चाहिए, वर्ग 18 में लिखना चाहिए। तो वर्ग 18 में लिखा गया है, लेकिन तत्व किसका है ये हीलियम, तो एस ब्लॉक का है, ध्यान रखना। तो ये सिंपली कारण था और आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।